जय हिंद साथियों, ध्यान से सुनिए। ये वीडियो कॉन्सेप्ट पढ़ाई के लिए नहीं है, ये वीडियो सिलेक्शन कराने के लिए है। अगर आप टीजीटी या पीजीटी एग्रीकल्चर 2026 दे रहे हैं तो सब्जी विज्ञान में एग्जामिनर सबसे ज्यादा यही गलती निकलवाता है। आज हम वही सवाल देखेंगे जहां ऑप्शन देखने के बाद दिमाग फिसलता है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों एग्जामिनर वही ऑप्शन रखता है, टीचर नहीं। एग्जामिनर की सोच से पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन, पूसा दीपाली किस फसल की प्रजाति है? नाम सुनते ही बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या सोचता है? पूसा, पूसा लिखा है तो पूसा लिखा है आप IARI। सब्जियों में सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? तो सबसे ज्यादा फेमस है फूल गोभी के लिए। इस मैपिंग को एग्जामिनर कभी नहीं बदलता है, तो फाइनल लॉक जो होगा हमारा ऑप्शन बी फूल गोभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस फसल में गर्म हवाएं सहन करने की क्षमता सबसे कम होती है? यह सवाल सिंपल नहीं है, यह एलिमिनेशन का सवाल है। तो आपका जो टमाटर होगा वो गर्मी झेल नहीं सकता, टमाटर आपका गर्मी झेल नहीं सकता। बैगन गर्मी का शौकीन होता नहीं है। शकरकंद, शकरकंद भी नहीं है। तो बचा कौन? फूल गोभी, फूल गोभी। क्योंकि फूल गोभी जो होता है वो कूल सीजनल सीजन क्रॉप है, कूल सीजन क्रॉप है। जरा सी गर्म हवा लगी तो कर्ड खराब हो जाएगा, क्वालिटी जीरो हो जाएगी, मार्केट वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इसीलिए एग्जामिनर फूल गोभी को बार बार टारगेट करता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, फूल गोभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फूल गोभी की बहुत अगेती फसल के लिए नर्सरी में बीज बोने का उपयुक्त समय क्या है? अब एग्जामिनर का लॉजिक समझिए। बहुत अगेती फसल, अब बहुत अगेती फसल का मतलब है सबसे पहले मार्केट कैप्चर, सबसे पहले मार्केट कैप्चर। तो नर्सरी कब लगेगी? ठंड में तो लगेगी नहीं, बरसात के एंड में भी नहीं लगेगी, सीड सोइंग होगी। जब हीट मैनेजेबल हो और क्रॉप आगे निकल सके तो आपका ऑप्शन रहेगा ए, मई के अंत से जून के प्रथम सप्ताह तक। ये राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फूल गोभी की मध्यम अवधि की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है? स्पेसिंग रटी नहीं जाती, क्रॉप ड्यूरेशन से निकाली जाती है। मीडियम ड्यूरेशन कॉलीफ्लावर न ज्यादा फैलती है न कॉम्पैक्ट रहती है, इसलिए एग्जामिनर बैलेंस्ड स्पेसिंग रखता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 45 सेंटीमीटर। पढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन से, बटनिंग नामक विकार किस फसल से संबंधित है? एग्जामिनर का फेवरेट बम है ये बटनिंग। ये वर्ड आते ही एग्जामिनर मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि 10 में से 7 बच्चे इस क्वेश्चंस में गलती करते हैं। बटनिंग जो होता है, बटनिंग छोटा कर्ड होगा आपका, छोटा कर्ड। साइज जो होगा वो गलत साइज हो जाएगा, और जो स्टेज होगा वो भी गलत हो जाएगा। ये प्रॉब्लम किस में होती है भाई? ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका फूल गोभी में होती है, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, सीधा लॉक करना है। चलते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन से, पात गोभी का मुख्य खाने योग्य भाग कौन सा होता है?
तो पात गोभी में जो हम खाते हैं भाई, ना वो जड़ होता है, ना वो फूल होता है, ना ही वो तना होता है। हम मॉडिफाइड ओवरलैपिंग लीव्स खाते हैं। एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग करवाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा डी, पत्तियां। बढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन से आलू अनुसंधान निदेशालय CPRI कहां स्थित है? तो रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला क्वेश्चंस में लॉजिक नहीं, मेमोरी टेस्ट होता है। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये शिमला, यहां इमोशन नहीं सिर्फ फैक्ट देखेंगे। करेक्ट ऑप्शन शिमला कहां? हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांठ गोभी की पौध तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? गांठ गोभी नोल खोल नर्सरी टाइम से है, तो गांठ गोभी ठंड में पसंद करती है। इसकी नर्सरी भाई ना समर में होती है ना एक्सट्रीम विंटर में। परफेक्ट इसका जो विंडो होता है वो मानसून के बाद होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, सितंबर माह, राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन से व्हिप्टेल एक दैहिक विकार है जो किस फसल से संबंधित है? व्हिप्टेल नाम सुन के डिजीज मत सोचिएगा। व्हिप्टेल नाम सुन के आप डिजीज मत सोचना, यहीं से पेपर बिगड़ता है। व्हिप्टेल जो है वो एक न्यूट्रिएंट, वो एक न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है। न्यूट्रिएंट मोलिब्डेनम क्रॉप होगा आपका फूल गोभी। पीजीटी में डायरेक्ट, टीजीटी में ट्विस्ट के साथ पूछा जाता है। तो फाइनल आपका लॉक करेंगे आप बी, राइट ऑप्शन बी, फूल गोभी होगा। 10वां क्वेश्चन, फूल गोभी की अगेती एवं मध्यम जातियों की 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए बीज की मात्रा कितनी होती है? एग्जामिनर यहां पूछता क्या है, आप बुक रीडर हो या फील्ड समझते हो? नर्सरी डेंस होता है, ट्रांसप्लांटिंग ज्यादा है, तो सीड कम कैसे होगा? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, 600 से 700 ग्राम, ऑप्शन सी राइट होगा। पढ़ते हैं हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन से नंबर 11, पूसा चंद्रिमा किस फसल की प्रजाति है? तो पूसा चंद्रमा या चंद्रिमा IARI की वैरायटी है और यह वैरायटी बिलोंग्स करती है कैबेज ग्रुप को, कैबेज ग्रुप को। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए, पात गोभी। अंतिम 12वां क्वेश्चन है आपका, पात गोभी की अगेती फसल की रोपाई का सही समय कौन सा है? तो अर्ली कैबेज, विंटर मार्केट के लिए होती है, इसलिए ट्रांसप्लांटिंग ऑटम में होती है, स्प्रिंग में नहीं। तो फाइनल आपका जो टिक होगा वो ऑप्शन सी होगा, अक्टूबर से नवंबर तक। सिलेक्शन चाहिए तो याद रखो, एग्जामिनर फैक्ट्स नहीं कंफ्यूजन चेक करता है और जो कंफ्यूजन समझ गया वही सिलेक्ट होता है। अगर आपको लगा कि ये एक्सप्लेनेशन नॉर्मल क्लास से ज्यादा शार्प थी तो समझ लो आप सही जगह हो। ये है चैनल जीशु एजुकेशन पावर, जहां पढ़ाई होती है एग्जामिनर माइंड सेट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।